हाँ जी, नमस्कार सभी को। मैं रामचंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ कोस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आपकी तैयारियां रेलवे की? आज हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आरपीएफ एसआई के थर्ड शिफ्ट के बारे में। तो अपनी उसी अप्रोच और प्रैक्टिस के साथ चलते हैं, आगे क्वेश्चनों को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? अपनी इसमें दो दो अप्रोच बता रखी है मैंने। कौन सा अनुपात सबसे छोटा है? देखो, सभी को अलग अलग लिख लेते हैं अपने एक बार। एग्जाम में इसे नहीं करना है, अपने को सीधे सोल्व करना है। अभी मैं आपको समझाने के लिए इसे लिख रहा हूँ। 15/44 मैंने दो अप्रोच बता रखी है। देखो, 1 रुपया है, उसके अगर आप दो टुकड़े करोगे तो दो लोगों में कितना बटा? एक एक, आधा आधा रुपया। 1 रुपये को 3 लोगों में करोगे तो 1/3, 1/3। 1 रुपये को 4 लोगों में करोगे तो 1/4 आएगा प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में। तो इसी प्रकार जो इनमें से सबसे छोटा कौन सा एक छोटा कौन सा होगा? 1/4, क्योंकि वो एक व्यक्ति के रूप का हिस्सा 1/4 हो गया। इसी प्रकार ये भी देखेंगे कि 22 रुपए हैं, यूनिट मान लो, रुपए मान लो, कुछ भी मान लो कि 22 कोई वैल्यू है, उसको 56 भागों में विभाजित कर रहे हैं। या 30 को केवल 31 में, केवल एक से थोड़ा सा ज्यादा, एक से थोड़ा सा भाग, एक से थोड़ा सा ज्यादा। 29 को 48 भागों में, 15 को 44 भागों में। सबसे पूछ रहा है छोटा कौन सा है। देखो, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि एक के जस्ट पास की वैल्यू है। 31 यूनिट को केवल 31 भागों में डिवाइड कर रहा है, तो ये तो होने वाला है अपना सबसे बड़ा। अपन आराम से इसको देख देख के भी अप्रोच लगा सकते हैं कि ये वैल्यू है 30/31, ये तो नहीं हो सकती। बाकी रही तीन वैल्यू, पूछ रहा है सबसे छोटा। सबसे बड़ा पूछता तो अपन ये टिक लगा के आगे निकल लेते। नेक्स्ट। अब देखो, इन पे अपन को थोड़ा समझ नहीं आ रहा क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 48 को 22 से गुणा करो, 22 को 8 से गुणा करो, 176 हासिल 17। और 22 को 4 से गुणा कर 88, 88 और 17 लगभग कितने हो गए? 105। 56 को लगभग 20 गुना भी करेंगे ना, 56 का 29 दे रखा है, 20 गुना भी करेंगे तो 1120 होने वाले हैं। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा आने वाला है? बड़ा आने वाला है ये वाला, तो इसको हटा दो क्योंकि अपने को छोटे से मतलब है इससे। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, ये कितने? 22 को 44 से गुणा करेंगे तो 22 चौक 88, हासिल के 8, 22 चौक 88 और 8, ये हो गए 96। नेक्स्ट, 56 को 15 से गुणा कर लो, 15 छिक्की 90, हासिल 9, 15 5 75 और 9, ये हो गए 84। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? ये वाला। छोटा चाहिए अपने को 15/44, इसको हटा दो। तो जो अपने सबसे छोटा बिन आने वाला है वो आने वाला है 15/44। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट दे रखा है, कोई राशि वार्षिक रूप से संयोजित होती है, 2 वर्षों में स्वयं का 55 गुना हो जाती है। चक्रवर्ती ब्याज की दर पूछ रही है। देखो, कोई राशि स्वयं का 55 गुना हो जाती है, कब? 2 वर्षों में वो हो जाती है। चक्रवर्ती ब्याज पर आधारित है ये। तो 1 वर्ष का क्या करेंगे? अंडर रूट कर दो दोनों। अब 55 का अंडर रूट निकालेंगे। देखो, इसकी अप्रोच होती है, 55 का अंडर रूट कैसे निकालेंगे? ये किसके आसपास की वैल्यू है? 7 के स्क्वायर की आसपास की वैल्यू, 49 + 6 लिख सकते हैं इसको। इसको देखो, इसका ये फॉर्मूला होता है, अगर x + y कोई रूट में वैल्यू है, x + y, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 49, y की वैल्यू 6, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? x ± y/2√x। x की वैल्यू 49 ले रखी है, तो इसका अंडर रूट क्या आ जाएगा? 7, प्लस y की वैल्यू क्या है? 6/2, और x अंडर रूट 49 अंडर क्या मतलब होता है? 7। तो 7 + 6/14, 2 से काट दो, 3/7। तो जो ये वैल्यू रहने वाली है, ये मैक्सिमम 3/7 कर, 1/7 का मतलब है 0.14 होता है, 3 से गुणा करेंगे 0.42। तो मैक्सिमम इसकी वैल्यू होने वाली है, वो होने वाली है 0.42। ठीक है। तो √55 की वैल्यू कितनी रहने वाली है? मैक्सिमम वैल्यू। तो ये आया ना, ये वैल्यू, ये इसकी मैक्सिमम है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती। 4.2 मैक्सिमम आ गई, इससे कम हो सकती है 0.1416 रह सकती है, 0.418 रह सकती है, 0.419 रह सकती है, इससे ज्यादा नहीं जा सकती ये वैल्यू। जो अपन ने अंडर रूट 55 की वैल्यू निकाली, वो 7.042, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई इसकी। जो ये फॉर्मूला है ना, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू दिखाता है। ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ गई, अंडर रूट 55 की आ गई 4.72। ठीक है। पॉइंट हटा दो, नीचे 100 लगा दो, तो को इधर ले आओ, 742। ब्याज की दर कैसे निकालेंगे?
अपने पास 2 वर्ष का दे रखा था, 1 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज क्रमागत रूप से बढ़ता है। अगर पहले वर्ष मान लो 20% ब्याज की दर दे रखी है, तो पहले वर्ष 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। पहले वर्ष 5 थी, दूसरे वर्ष 6। एक वर्ष में ब्याज कितना बढ़ा, 1 का। लेकिन अगले जो बढ़ेगा ये स्क्वायर में बढ़ेगा, 6 का स्क्वायर। ठीक है। इसी प्रकार अपन ने इस पर √55 ले लिया 1 साल के लिए। अब देखो ब्याज कितना बढ़ा, 642 का, कितने पे, 100 पे इंटू 100। तो जो अपने ब्याज की दर रहने वाली है वो 642% रहने वाली है। अब ऑप्शन दे रखे हैं पॉइंटों में, 638 नहीं आएगा, 644 नहीं आएगा, दोनों में कंफ्यूजन है। मैंने बताया कि जो वैल्यू आ रही है √55 की, वो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 7.42। अपन ने √55 की वैल्यू निकाली, वो मैक्सिमम आ गई 4.72 इस फॉर्मूले से। इससे ज्यादा नहीं होगी कभी भी, इससे कम हो सकती है। मैंने बताया 0.42 हो सकती है, 0.4116 रह सकती है। तो ये तो नहीं होगी, क्योंकि ये 42 से कुछ ज्यादा है, अपनी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट दे रखा है ए बराबर 20 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 15 सेंटीमीटर, और चतुर्भुज जो दे रखा है BCDE वो एक वर्ग है। तो बहुभुज ABCDE का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो वर्ग बना लो, छाप लो वर्ग। ये अपन ने अच्छा सा वर्ग बना लिया, और इसको नाम दे दो BCDE। आगे क्या बोल रहा है कि AE और AB बराबर 15 सेंटीमीटर। कहाँ रखे ए पॉइंट को, ए पॉइंट को रख लो आप। क्यों, मैं बताता हूँ। देखो इसकी कॉमन सेंस की बात बताता हूँ। AE दे रखी है अपने को 20 सेंटीमीटर, ठीक है, और AB दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब आपको एक ट्रिपलेट बन रहा है 5x3, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है 5x4, 5x5। कैसे, वर्ग की चारों भुजाएं तो बराबर होती है। ठीक है, ये 90 डिग्री का हो जाएगा ट्रिपलेट से। 5x3 दे रखा है, 5x4, तो ये रहने वाली है 5x5, मतलब 25 सेंटीमीटर। ठीक है। पूछ रहा है ABCD का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा कितनी है 25, 25 का स्क्वायर 625। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, प्लस 1/2 आधार किसी एक भुजा को मान लो, 15 को मान लो, तो दूसरी ऊंचाई क्या हो जाएगी 20। काटा पीटी कर दो, 20 से 2 काटो 10 बार, 15 को 10 से गुणा कर दो 150, 625 में 150 जोड़ दो, तो अपना एरिया रहने वाला आकृति का वो रहने वाला है 775 सेंटीमीटर स्क्वायर। 775, ऑप्शन नंबर 1 आया समझ में। बढ़िया अप्रोच थी, बढ़िया क्वेश्चन था। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 336 किलोमीटर की दूरी तय करने में 84 किमी प्रति घंटे की गति से चलती है। तो 336 किलोमीटर की दूरी है, वो किस चाल से चल रही है, 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। और अगली वाली दूरी 192 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए वो 96 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी का औसत गति पूछ रहा है। गति क्या होती है, दूरी बटा समय, औसत पूछ रहा है। तो औसत गति का फॉर्मूला क्या होता है, औसत गति या चाल बराबर होता है किसी भी वस्तु द्वारा तय की कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय। टोटल जो टाइम लिया चलने में, वो समय कितना, कुल समय एक साथ, अलग अलग नहीं। अब देखो टोटल तय की गई दूरी 336 प्लस 192 और बाकी कुल समय। तो 336 किलोमीटर को 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो टाइम कितना आ जाएगा, कितनी बार जाएगा, लगभग 4 बार। तो ये टाइम रहने वाला 4 घंटे। और 192 किलोमीटर को तय करने में घंटे उसको जो स्पीड है वो 96, तो ये कितनी बार है, 2 टाइम्स बार। दो, दोनों को जोड़ दो, 6 और 2 8, 9 और 3 12, हासिल 1, 3 और 1 4, 1 5, भाग में है 6, भाग दे दो 6 का, 8 6 48। ठीक है, बच के कितने 4 और 8 6 48। जो अपना औसत गति आने वाली है वो 88 किलोमीटर प्रति घंटा आने वाली है। 88, ऑप्शन नंबर 3। कुछ नहीं करना, औसत गति पूछ रही है, तय की कुल दूरी बटे कुल समय का भाग देना है दूरी में। दूरी अपने को दे रखी है अलग अलग 336 और 192, इसको जोड़ के जो टाइम लगा है, समय कैसे निकालेंगे,
समय निकालेंगे दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल अलग अलग निकाल लो। 336 में 84 का भाग दे दो, यहाँ 192 में 96 का भाग दे दो। 336 में 84 का भाग दे देंगे तो 4, और 192 में 96 का भाग देंगे तो 2। दोनों को जोड़ दो, 528 में 6 का भाग देंगे तो अपनी जो औसत गति आने वाली है वो आने वाली है 88 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, देखो अच्छा क्वेश्चन है नंबर सिस्टम का। इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि दो संख्याएं हैं 63 44 और 42, फिर b दे रखा है, फिर 8। अगर दोनों को गुणा करेंगे तो 12 से विभाज्य है, और b दे रखा है 1 से ज्यादा है, तो b की न्यूनतम वैल्यू पूछ रहा है। कैसे निकालेंगे, देखो संख्या को देखो 63 44, ये संख्या 4 से विभाज्य है। कैसे, लास्ट 2 डिजिट, जो संख्या के लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से विभाज्य है, लेकिन ये संख्या 3 से विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है, सभी का योग करो डिजिट का, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 3 से विभाज्य नहीं है। मतलब ये संख्या 4 से विभाज्य, अपने को विभाज्य देखनी है 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य ये संख्या अपने को 3 से विभाज्य करनी है, क्योंकि 12 में 4 तो ऑलरेडी आ चुका है इससे विभाज्य, अपने को देखना है केवल 3 से विभाज्य। 3 से विभाज्य करने के लिए संख्या को जोड़ो, इनका संख्या के डिजिट का सम करेंगे, 8 और 4 12, 12 और 2 14, 14 प्लस बी, 14 प्लस बी। 3 से विभाजित इन्हें 12 तो कट रहा है 3 से, बच गया क्या, बच गया 2 प्लस बी। अब इसको 3 से विभाज्य करने के लिए क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं, बी की वैल्यू 1 ले लो, 2 और 1 3, 3 से विभाज्य कट रहा है, क्या लिख सकते हैं, और ले सकते हैं अपन इसकी वैल्यू 4, 4 2 6, ठीक है, 6 भी कट रहा है 3 से। फिर क्या लिख सकते हैं 7, 7 और 2 9, 7 भी कट रहा है। यहाँ देखो ऑप्शन से चलो, 3 और 3 में 2 जोड़ेंगे 5 कट रहा है, नहीं, 4 2 6 कट रहा है, 5 और 2 7 भी नहीं कट रहा, 7 और 2 9 कट रहा है। तो सबसे छोटी वैल्यू पूछ रहा है, बी का न्यूनतम मान पूछ रहा है, दोनों में से न्यूनतम क्या, 4। आए समझ में, अपन ने दो संख्याओं का गुणनफल 12 से विभाज्य है, पहली जो संख्या है वो 4 से कट रही है, तो 4 से कट रही है तो दूसरी संख्या 3 से कटनी चाहिए 12 से विभाज्य करने के लिए। तो इस संख्या को 3 से डिवाइड करने का जो विभाज्यता का नियम है वो क्या कहता है कि संख्या के जो डिजिट है उनका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 8 4 12, 2 14, 14 प्लस बी, 12 तो कटता, 14 में 12 तो कटता है, बच गया कितना 2, 2 प्लस बी। अब बी की जगह क्या क्या वैल्यू रख सकते हैं देख लो, इनमें से ऑप्शन से उठा लो, अपन अलग अलग कर रहे थे, ऑप्शन से उठा लो। बी की जगह 3 रख सकते हैं, 3 और 2 5, 5 नहीं कट सकता, 4 रख सकते हैं क्योंकि 6 कटता है 3 से, 5 नहीं रख सकते, 7 रख सकते हैं, 7 और 2 9 भी कटता है। पूछ रहा है बी का न्यूनतम मान पूछ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एक तो वैसे भी नहीं लिख सकते क्योंकि बी की वैल्यू 1 से बड़ी दे रखी है। चलो नेक्स्ट, कोमल ने 5000 की राशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। यदि उसे n वर्षों के बाद 7200 की राशि प्राप्त हुई तो n का वैल्यू, चक्रवर्ती ब्याज का अपने को फॉर्मूला पता है, अमाउंट जो राशि होती है कैसे निकालते हैं, 7200 बराबर प्रिंसिपल कितना है 5000, कोष्टक में 1 प्लस आर, आर कितना है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है 20%, 20% का मतलब 1/5 की पावर n, सिंपल, 2 0 से 2 0 काट दो, ठीक है। 72 और 50 को 2 से डिवाइड कर दो, ये तो 36 हो गया, 50 को नीचे लाएंगे 25 2 से काट के, बराबर 5 और 1 6/5 की पावर n, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 6/5 का स्क्वायर ही तो है, जो 36/25 है वो 6/5 का स्क्वायर ही तो है। 6 को क्या लिख सकते हैं 36, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की घात बराबर कर दो, n बराबर 2, बेस सेम है तो घात बराबर कर दो, तो n की वैल्यू क्या आने वाली है 2, ऑप्शन नंबर 1। अच्छा क्वेश्चन था, अपने को केवल फॉर्मूले में मान रखने। नेक्स्ट, इशिता और ईसा एक व्यवसाय में 31:23 के अनुपात में निवेश करती है, कुल लाभ 2646 है। तो इशिता और ईसा का प्राप्त लाभों में अंतर पूछ रहा है, टोटल कितना है, दोनों को जोड़ लो, कितना है 4 और 3 और 2 5, 54 यूनिट की दे रखी है वैल्यू 2646, ठीक है। दोनों में डिफरेंस पूछ रहा है, डिफरेंस कितने का है 7 और 1 8 का, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2646/54, वैल्यू कितनी चाहिए अपने को 8 की वैल्यू, क्योंकि जिस अनुपात में निवेश करी है उसी अनुपात में उनको लाभ होने वाला है, वर्ष लास्ट वर्ष के अंत में, × 8 कर दो,
9 से कट रहा है, 9 से काट दो, 9 छिक्का 54, 9 दूनी 18, कितने बच गए 8, 84, 9 नाम 81, कितने बच गए 36, 9 चौक 36। सही है। 6 से कट रहा है, कट रहा है, 6 चौका 24, कितने बजे 54, और 9 छिक्का 54, 49 को 8 से गुणा कर लो, करो, 9 अट्ठे 72, 7, 8 चौक 32 और 7 39, 392 रुपए जो उनका डिफरेंस, लाभों का अंतर है, डिफरेंस है 392 रुपए आने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन मैं पहले दोनों शिफ्टों में करवा चुका हूं। नेक्स्ट 8 संख्याओं का औसत 20 है, लिख लो 8 × 20, 8 संख्याओं का योग आ गया। 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 20, शेष जो 3 बच गई उन संख्याओं का औसत पूछ रहा है, तो इसमें से इसको घटा के 3 का भाग दे दो। 8 दूनी 20, 160 में से 100 गए तो 160 में से 100 गए तो 60, इसमें 3 का भाग दे दो, जो एवरेज आने वाला है वो आने वाला है 20, ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में। नेक्स्ट, नेक्स्ट कह रहा है ये एक 6 अंकों की संख्या है, ये वाली 40, 54 और 37, इसको 11 से भाग देने पर शेषफल बचा, जो छोटी से छोटी संख्या पूछ रही है कि इसको में क्या जोड़े कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 11 का भाग दे लो, 33, 7 बच गए, 66, कितने बच गए 9, ठीक है, क्या उतारेंगे 4, 88, क्या बच गए 6, 3 उतार लो, 11 के 5 55, क्या बच गए 8, क्या उतारेंगे 7, 11 7 77, जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ गया 10, 10 में क्या जोड़े कि 11 से भाग जाओ 1 जोड़ दो, शेषफल 10 बच रहा है, तो इसमें क्या जोड़े कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 1 जोड़ दो। छोटी से छोटी संख्या पूछ रही है कि ये इस पूरी बड़ी वाली संख्या में क्या जोड़े कि 11 से भाग हो जाए, तो अपने भाग दे के देख लिया, शेषफल आ रहा है अपना 10, 10 में क्या जोड़े कि 11 से भाग हो जाए, 1 जोड़ दो। नेक्स्ट, एक रेलगाड़ी 222 किमी की दूरी तय करने में के लिए 111 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, और 258 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 86 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई गति का औसत पूछ रहा है। अभी जो सेम अपन ने पीछे किया था, औसत गति क्या होती है, तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। तो एवरेज जो स्पीड है, एवरेज स्पीड तय की गई कुल दूरी 222 और कितनी है 258, दोनों को जोड़ दो, 8 और 10, हासिल 1, 5 और 2 7 और 1 8, 2 और 2 480। टाइम कैसे लगे, इसमें इसका भाग दो 2 बार, प्लस 86 और ये लगभग 3 बार कट गया, तो 480 में 5 का भाग दे दो, कितना हो गया 9 पंजे 45 और 6 पंजे 30, 96। जो औसत दूरी औसत गति आने वाली है वो 96 किलोमीटर प्रति घंटा आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाई चार्ट दे रखा है, तालिका दे रखी है, उसमें शिक्षा, किराया, भोजन, परिवहन और विद्युत पर 5 व्यक्तियों का मासिक व्यय दे रखा है, एक महीने वो कितना खर्च पाते हैं रुपए में वो दे रखा है, ये 5 व्यक्ति ABCDE। पूछ क्या रहा है, शिक्षा पर खर्च की गई राशि, शिक्षा कहाँ है ये, और परिवहन पर खर्च की गई राशि का अंतर, औसत राशि का अंतर पूछ रहा है, तो इसको जोड़ लो, 0 0, 5 और 4 9, ठीक है, और 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22 और 7 29, इसका कर लो एवरेज, कितने लोग हैं 5 लोग, 5 का भाग दे दो, ठीक है, कर लो 55 25, कितना बच गया 4 49, 9 पंजे 45, 40 8 और 0। तो शिक्षा पर खर्च की गई राशि का एवरेज है 5 व्यक्तियों का, वो 5,980 रुपये आ गया। अब अपने को देखना है परिवहन, कर दो, जोड़ लो, 0 6 4 10 और 5 15, हासिल 1 और 4 3 7 और 3 10, 10 और 4 14 और 4 18 और 1 19, इसमें 5 का भाग दे दो, 5 3 15, बच गया कितना 15 45 9 और 0 0, और इन दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, 5 9 8 0 में से घटा दो आप 3 9 0 0, तो 0 8 0 और 2 2080 है क्या, कहीं 2080 2080 कहीं नहीं है। शिक्षा पर खर्च की गई राशि का एवरेज अपन ने निकाल लिया, और परिवहन पर खर्च की गई राशि
का एवरेज अपन ने निकाल लिया 39, 5980 में से 3900 घटा दिया अपन ने। ठीक है, 5 15 बच गए कितने, 45, 9 पंजे 45, सही है, ये भी सही है। और 55 25 49, 9 पंजे 45, 4 0 8 पंजे 40, सही है। ऑप्शन में मिस्टेक है। आप इसको 2080 कर लेना, दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है, औसत राशि खर्च की गई औसत राशि के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है। 0 पॉइंट प्लस 46 का स्क्वायर, पॉइंट हटाओ एक समय के लिए, 1 मिनट 1 क्षण के लिए आप पॉइंट हटा दो। 46 का स्क्वायर कितना होता है, 2116, 2 पॉइंट आ जाएगी। 23 का स्क्वायर कितना होता है, पॉइंट हटा के देख लो, माइंड में पॉइंट हटा दो, 529, 5.29। इसको 5 से भाग, इसमें से कितना घटाना है, 3.24। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 और 16 45। ठीक है, 21 और 5 26, 26.45। इसमें से कितना घटाना है, 0.4, तो ये कितना हो गया, 26.05। 26.05 में 5 का भाग दे लो, 55 25। ठीक है, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5.21। इसमें से आपको को 3.24 घटाना है। 5.21 में से 3.24 घटाना है। 11 में से 4 गए तो 7। ठीक है, यहाँ कितने बच गए, 11, 11 में से 2 गए तो 9, और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1, 1.97, ऑप्शन नंबर 2। कुछ नहीं है, कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अपने को कैलकुलेशन करनी है, स्क्वायर निकालना है बस केवल। नेक्स्ट, एक व्यक्ति 10 kmph की गति से चलते हुए एक निश्चित दूरी को 2 घंटे में तय करता है, और उसके अलावा कुछ अतिरिक्त दूरी 6 kmph की गति से 4 घंटे में तय करता है। तय की गई कुल दूरी के लिए औसत गति ज्ञात करनी है। वही क्वेश्चन एवरेज स्पीड का, अभी मैंने बताया एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। तय की कुल दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी कैसे निकालते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। 10 kmph की चाल से चल रहा है, 2 घंटे में चल रहा है, तो कितने हो गए दूरी, पहली चली गई दूरी 20 किलोमीटर। नेक्स्ट, 6 kmph की चाल से चल रहा है, 4 घंटे तक चल रहा है, 6 चौका 24। ठीक है, अब नीचे क्या लाना है, नीचे लाना है अपने को समय। 2 घंटे यहाँ चल रहा है, 4 घंटे यहाँ चल रहा है, टोटल हो गया 6। ऊपर कितना, 20 और 24 44, नीचे 6, 7 6 42। ठीक है, कितना बच गया, 2 पॉइंट हटा दो, पॉइंट लगा दो, ऊपर 20/6, 6 18, फिर 2 बच गए, 6 18, ये चलता रहेगा 7.33, ऑप्शन नंबर 2। सीधा पूछ लिया इसने 7। ठीक है, ऊपर के बच गया 2, नीचे बच गया 6, काट दो 1/3, 2 से काट दो, 7 से 1/3, ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में, पैटर्न एक है, अप्रोच सेम लगानी है, केवल डाटा चेंज कर करके क्वेश्चन डाल रखा है। अब देखो, सबसे छोटी और सबसे बड़ी भिन्न के बीच अंतर पूछ रहा है। देखो, वज्र गुणा करके देख लो, 9 3 27 और 8 पंजे 40। ठीक है, रख लो सब, क्योंकि अपने को सबसे बड़ी भी चाहिए और सबसे छोटी भी चाहिए। वैसे मैं बता देता हूँ, सबसे बड़ी ये रहने वाली है, क्योंकि ये 1 के आसपास की वैल्यू है, 26/27, क्योंकि 26 के केवल 27 टुकड़े ही हो रहे हैं। ठीक है, 26 केवल 27 भाग में ही बट रहा है, तो सबसे बड़ी वैल्यू रहने वाली है 26/27 रहने वाली है। इन दोनों में से बड़ी कौन सी है और छोटी कौन सी है, क्योंकि अपने को दोनों छोटी और बड़ी में से डिफरेंस पूछना है, तो रख लो एक बार के लिए, इतना ही रख लो। फिर देखो, 27 को 5 से गुणा करेंगे तो 135, और 26 को 9 से गुणा करेंगे तो कितना आने वाला है, 260। ये आने वाला है अपने पास, तेरा नाम 117, 234। इसको यहाँ रख लो, क्योंकि अपने दोनों का वज्र गुणा करा है। फिर इनको देख लो आगे। अब देखो, इन दोनों में से सबसे बड़ी कौन से रहने वाली है, ये वाली, क्योंकि सबसे बड़ी तो अपन ने निकाल ली ना, तो इसको हटा दो। अब सही है, सबसे छोटी ये हट गई, ये सबसे बड़ी है, ये छोटी है इन दोनों में से। ठीक है, और अपन इन दोनों में से कर लेंगे, इन दोनों में से बच गया पहला और चौथा पार्ट। तो पहले और चौथे को 32 को 3 से गुणा करेंगे 96, और 15 को 8 से गुणा करेंगे 15 120। तो इन दोनों में से सब छोटी कौन सी है, ये वाली, इसको हटा दो। ठीक है, तो बड़ी में से सबसे छोटी घटाओ तो 3/8। 26 को 8 से गुणा कर लो, 8 सिंह 48, हासिल 4, 8 दूनी और 8 दूनी 16, 16 और 4 20।
-81/27 को 8 से गुणा कर लो। 208 में से 81, 8 में से एक गया 7 और 20 में से 8 गए 12। नीचे इन दोनों का मल्टीप्लाई 8 7 56 हासिल 5, 8 दूनी 16 और 5 21, 216। तो आंसर रहने वाला है अपना 127/216। आ रहा है क्या कोई ऑप्शन नंबर 4? अपने को केवल ये देखना है कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है, बड़ी में से छोटी घटा दो, अंत जो ऑप्शन अपना आंसर है वो आने वाला है। केवल अपने को ये ढूंढना है कि सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे छोटी कौन सी है। तो मैंने बड़ी और छोटी निकालना दिखा दिया, किस प्रकार से निकालेंगे। वज्र गुणा करके या क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते जाओ, बड़ी है उसको रख लो, छोटी को हटाते जाओ। ठीक है। नेक्स्ट, 8 पुरुषों का औसत वजन तब 3 kg कम हो जाता है जब उनमें से एक 56 kg के वजन वाले पुरुष की जगह एक नया पुरुष बदल दिया जाता है। तो नए पुरुष का वजन पूछ रहा है। देखो, अपन ने मान लिया कि 8 पुरुषों का औसत वजन x है। तो 8 जो पुरुष है उनका वजन का योग कितना हो जाएगा, 8x। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अपन ने माना था कि x जो औसत वजन है वो x है। ठीक है, यहाँ छोड़ दो, आगे चलो। 3 kg कम हो रहा है, औसत वजन है 3 kg कम हो गया, मतलब औसत x था तो उसमें से 3 घटा दो, 8x। अब उसमें एक 56 kg का चला गया, टोटल में से 56 kg का चला गया, और मान लो जो नया आ रहा है उसकी वैल्यू है p, उसकी वजन की वैल्यू है p। टोटल एवरेज करेंगे सभी का 8, 8 से भाग कर दो, और एवरेज में 3 की कमी। नेक्स्ट, केवल अपने को इक्वेशन सोल्व करनी है। -56 + p बराबर 8 को इधर ले जाके गुणा कर दो, 8x -24। 8x से 8x करे। ठीक है, 56 को इधर ले जाओ, 56 में से 24 गए तो 56 में से 24 गए तो 2, और इधर 3, 32। तो नए जो पुरुष आया उसके वजन कितना रहने वाला है, 32 kg। अपन ने मान ली जो औसत एवरेज है इनका अक्स मान लिया, बाद में क्या एवरेज में 3 की कमी हो रही है। तो पहले एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल पुरुषों का योग 8x, 56 का चला गया नया आ गया, एवरेज निकालने के लिए टोटल वैल्यू से भाग दे देंगे। एवरेज कैसे होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। संख्या कितनी है, 8। ये ऊपर इनका योग कर लिया, नीचे उनकी संख्या 8 से भाग कर दिया। तो एवरेज जो नया आने वाला है वो 3 कम होने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है। इक्वेशन को बराबर करके पी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट, मानसी और नेहा ने मिलकर एक व्यवसाय में 40,400 रुपये का निवेश कर रहे हैं, और वर्ष के अंत में 5,000 टोटल प्रॉफिट में जो मानसी का हिस्सा है 1,900 रुपये। नेहा, मानसी और नेहा, मानसी का हिस्सा 1,900 रुपये टोटल में से 5,000 में 1,900 गए तो 3,100 रुपये नेहा को मिलने वाले हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो। ठीक है, नया का निवेश पूछ रहा है, तो जो उनका लाभ हो रहा है वही निवेश होगा। क्यों, जो जो समय है वो सिर्फ 1 साल है, दोनों बराबर 1 साल के लिए दोनों बराबर निवेश में रहने वाली है। तो नया का जो निवेश है 31, टोटल कितना हो गया 50, इंटू टोटल दे रखा है 40,400। 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 5 से भाग करो 8, फिर 5 से भाग करो 8, इसको 31 से गुणा कर लो। 31 से गुणा करेंगे तो 8 और 8 तिया 24 हासिल 2, 8 और 8 तिया 24, 248, 250, 25,048 ऑप्शन नंबर 3। कुछ नहीं, अपन ने 31 को 808 से गुणा करा है। 808 इंटू 8 तिया 24 और 8 तिया 24, बस यही करा है और कुछ नहीं करा। तो नया का निवेश रहने वाला है 25,048 रहने वाला है। ठीक है। नेक्स्ट, शिफ्ट पहली और दूसरी में लगभग इसी प्रकार, लगभग क्या पूरा यही क्वेश्चन थे, केवल डाटा चेंज करा है रेलवे ने। देखो एक क्वेश्चन फिर से वही, नाम भी चेंज नहीं करा, राघव ही चल रहा है पहली शिफ्ट से। 44 रुपए अंकित मूल्य की नोटबुक पर को 25% की छूट पर, और 15 अंकित मूल्य वाली एक पेन को 80% की छूट पर खरीदा। तो सेल के कारण उसे कितने रुपए की बचत हुई। देखो, बचत किस कब हुई, जब सेल लगी तो बचत हुई। बचत कैसे हुई, छूट पर भी उसको बचत, जो जितनी छूट हो रही है राघव को वही उसकी बचत है। तो 44 रुपए अंकित मूल्य है, और 25% का मतलब 1/4 की छूट हो रही है, प्लस 15 रुपए अंकित मूल्य है इंटू 80% की छूट। 80% का मतलब 4/5, 4 से 4 एक बार, 5 को 15 से 3 बार, 4 3 12 और 1 13। तो उसको बचत होने वाली है वो उसका छूट, जो छूट होने वाली है वही उसका बचत, जो आने वाला है अपने पास 13। ठीक है।
13 ऑप्शन में कहीं नहीं है, आप 23 को 13 कर लेना, क्योंकि ऑप्शन मिस्टेक है, रेलवे द्वारा जारी ऑप्शन मिस्टेक। ठीक है, 44, अरे यार यहाँ 44 था, 44 का 25% कितना होता है, 11, 11 और 12 23, तो ऑप्शन मिस्टेक नहीं है, अपनी मिस्टेक है ये। कर दो, अपनी मिस्टेक को सही कर देते हैं अपन। यहाँ ऑप्शन नंबर 4, 44 को 4 से भाग रहे हैं, 11 और 12 23। ठीक है, आए समझ में। नेक्स्ट, सबसे बड़ा बिन पूछ रहा है, देखो इन दोनों में से सबसे, क्योंकि नीचे बेस सेम है दोनों का, 79 79 हर समान है, दोनों का हर समान है 79 79। सबसे बड़ा इनमें से कौन सा वाला, कौन सा वाला, 3 के 79 भाग हो रहे हैं और 34 के 79 भाग हो रहे हैं, तो ये सबसे छोटा, ये सब इनसे बड़ा। इन दोनों में से देखो, इसको 5 से गुणा कर सकते हैं। ठीक है, नीचे 45 लाने के लिए, ऊपर 25 और नीचे 45। अब इन दोनों में से सबसे बड़ा 14 के 45 टुकड़े और यहाँ 25 के 45, तो इनमें से बड़ा ये वाला 5/9। अब दोनों में से, इनमें से देखना है अपने को, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन। 34 को 9 से गुणा कर लो, या तो 79 को 5 से गुणा कर लो पहले। 9 पंजे 45, हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 39। 9 को 34 से गुणा कर, 9 चौक 36, हासिल 3, 9 30 27 और 3 30। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, ये वाला 5/9, ये छोटा हो गया। मैंने अपने मन से नहीं बनाए, रेलवे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन है। देखो रेलवे किस हिसाब से क्वेश्चन बना रहा है, केवल अपने को दो में डिफरेंस देखना है। फिर से सबसे छोटी और सबसे बड़ी बीन के बीच अंतर पूछ रहा है। अब देखो 7/7 को क्या लिख सकते हैं, 1, तो इनमें सबसे बड़ी क्या रहने वाली, एक खुद 7/7, क्योंकि 7 के 7 टुकड़े मतलब टोटल वैल्यू सभी को 1 मिलने वाली है, तो सबसे बड़ी अपने पास आराम से आ गई। ये मेरे अपने मन से नहीं बनाए हुए, रेलवे खुद ऑप्शन डाल डाल के दे रहा है कि आप इसको आसानी से या कम समय में किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। दूसरा 5/9, 11/26 और 14/16, इन तीनों में देखना है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू आ चुकी है अपने पास। सबसे छोटी देखनी है, गुणा कर दो, 26 को 5 से गुणा करेंगे 130 और 11 को 9 से गुणा कर 99। तो इन दोनों में से छोटी कौन सी है, ये वाली, इसको हटा दो। इन दोनों में से एक देख लो, 16 को 11 से गुणा करेंगे 176, और 26 को 14 से गुणा करेंगे, देखो 26 को 14 से गुणा मत करो, 26 को केवल 10 से गुणा करेंगे ही 260 आ जाएगा। तो इन दोनों में से लगभग 10 गुणा ही इसका, 26 का 10 गुणा ही 260 हो रहा है। आप पूरी वैल्यू पे मत जाओ, क्योंकि अपने को केवल आंसर आंसर से मतलब है, पूरा गुणा करके अपन क्या देखेंगे, अपने को छोटी वैल्यू चाहिए। इन दोनों में से छोटी कौन चाहिए, ये वाली, इसको हटा दो। तो ठीक है, एक में से 11/26 काट दो, एलसीएम ले लो, 26, 26 में 11 गए तो 15, 15/26, आंसर नंबर 1। ठीक है, अप्रोच अपनी बढ़िया है, इसी प्रकार से लगानी है, क्योंकि अपने को केवल आंसर से मतलब, ऑप्शन से मतलब है, अपने को पूरा सोल्व करने से कोई मतलब नहीं है। 8 संख्याओं का औसत 20 है, 8 × 20 कर दो। 5 संख्याओं का औसत 15 है, शेष 3 का पूछ रहा है, 3 से भाग कर दो, इसको माइनस कर दो। 160 में से 45, 160 में से कितना था ये, 5 75, 160 में से 75 कम कर दो। ठीक है, कितना हो गया, 160 में 60 करेंगे 100, 100 में से 15 और कम कर दो, 85, 85 में 3 का भाग दे दो, तो 3 दूनी 6, 25, 8 दिया 24, 28 ही 1/3, 28 से ही 3 3, ऑप्शन नंबर 2 आया समझ में। नेक्स्ट, एक दुकानदार किसी वस्तु को इसके अंकित मूल्य पर 84% और 44% की दो क्रमिक छूट देकर 940.8 में बेचता है। यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती तो 25% का लाभ अर्जित करता। देखो कॉस्ट प्राइस, अपन ने कॉस्ट प्राइस मान ली कि 100 क्वेश्चन के हिसाब से। अब क्या बोल रहा है, अब बोल रहा है कि कोई, यहाँ देखो, यदि उसके द्वारा कोई छूट नहीं दी गई होती, 25% का लाभ होता है, तो लाभ किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। सेलिंग प्राइस क्या हो जाता, 125। क्या बोल रहा है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पर 84% और 44% की दो क्रमिक छूट देता है। कॉस्ट प्राइस मान लिया अपन ने, कुछ भी मान लिया, इसको या अलग दूसरे तरीके से बता देता हूँ मैं, कॉस्ट प्राइस सीधा एमआरपी से करके बता देता हूँ। हट जा भाई, देखो अपन ने एमआरपी मान लिया, एमआरपी ये 100 मान लिया,
अब इस पे क्या कर रहा है, एक तो 84% की छूट देता है, तो 84% की छूट दे दी तो वैल्यू कितनी रहेगी, केवल 16% की। और फिर बाद में क्या बोल रहा है, 44% की फिर छूट दे दी तो वैल्यू किसकी रह गई, 56% की। ये अपना हो गया सेलिंग प्राइस। और ये आर कितने के बराबर है, ये आ रहा है 940.8 रुपए के बराबर। अगर वह किसी प्रकार की कोई छूट वूट नहीं देता तो 100 पर कितने का, 25% का लाभ होता है। वो बोल रहा है कि किसी प्रकार की छूट नहीं देता तो बेचता कितने पे, वो 100 पे ही बेचता। तो 100 पे कितने का, 25% का लाभ होता है। 25% की वैल्यू कितनी है, 1/4, मतलब 5 की वैल्यू ये है। तो जो कॉस्ट प्राइस रहने वाला है वो कितने रहने वाला है, 80। ठीक है, अपने को चाहिए क्या, क्रय मूल्य चाहिए, 80 की वैल्यू चाहिए। इसकी वैल्यू ये दे रखी है, कैलकुलेशन कर लेंगे अपन। 940 पॉइंट को हटा के नीचे 10 कर लो, और इसकी वैल्यू किसकी है, ये 100 गुणा 16 बट्टा में 100 है ऊपर चले जाएंगे, गुणा 56 100 है वो ऊपर चले जाएंगे। और वैल्यू किसकी चाहिए, 80 की। इसको सोल्व करना है केवल अपने को। देखो 3 जीरो है नीचे, 3 जीरो ऊपर काट दो, 1 2 3। ठीक है, 8 टू 7 56, 7 से इसको भाग कर दो, 13 7 91, 30 बच गए, 7 चौक 28, फिर 28 बच गए, 7 चौक 28। ठीक है, 16 से काट दो, कटता हो तो 16 नाम, 16 नाम तो ज़्यादा हो जाएगा। 16 7 112, 16 8 128, कितना बच गया, 6 64, 16 चौकू 64, 84 इंटू 100। तो वैल्यू रहने वाली है अपने पास 8400 रुपये, जो कॉस्ट प्राइस रहने वाली है वो रहने वाली है 8400 रुपये। आया समझ में, कुछ नहीं करना। अपन ने एमआरपी मान लिया 100 रुपये। अब बोल क्या रहा है कि इस पर पहली छूट दे दी 84% की, दूसरी छूट दे दी 44% की। तो वैल्यू क्या रहने वाली है, किसी भी वस्तु की छूट देने के बाद 84% की छूट दे दी तो मतलब 16% वैल्यू रहने वाली है वस्तु की। फिर बाद में 44% की फिर छूट दे दी तो रहने वाली है 56%। इसकी वैल्यू दे रखी है 940.8 रुपये। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि अगर छूट नहीं देता तो बेचता किस पे, एमआरपी पे ही तो बेचता, और एमआरपी पे उसको 25% का लाभ होता है। एमआरपी पे उसको 25% का लाभ होता है। ठीक है, इसको काट कर से 4:5 भी तो कर सकते हैं। 5 की वैल्यू 100 है तो 4 की 5 की वैल्यू 100 है, कितने गुना, 20 गुना। तो जो कॉस्ट प्राइस हो रहने वाली है वो कितनी रहने वाली है, 80। 80 की वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, अपने को 80 की वैल्यू निकालनी है। कैलकुलेशन करने के अपना जो कॉस्ट प्राइस रहने वाला है वो रहने वाला है 8400। नेक्स्ट, साधारण बिन के रूप में व्यक्त कीजिए। बार दे रखा है 23 के ऊपर बार दे रखा है, यहाँ 2 के ऊपर 23 के ऊपर बार, कितनी संख्याओं पर, 2 बार, 2 बार 9 लिख दो। 2 कितनी संख्या में बार है, एक बार 9 लिख दो, प्लस 4 का 4 रहने दो, क्योंकि जो इनका जो शुरुआती वो है वो 4 दे रखा है। वैल्यू 4 सही, 5/99 4 सही, तो इससे नहीं छेड़ना, इसको जैसा है वैसा वैसा रख लेने दो। इसको 99 बनाने के लिए इसको 11 से ऊपर नीचे गुणा कर दो। 11 दूना 22, 11 नाम 99, तो 4 तो शुरुआत में है ही, बेस इसका ले लो, एलसीएम ले लो 99। 23 को 22 से, 23 में 22 जोड़ दो तो 45। कट रहा है क्या, कट रहा है किससे, 9 से, 9 5 45, और 11 नाम 99, तो वैल्यू आने वाली है 4 सही 5/11। है क्या कोई सा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेशन कर लो। 30 में 5 का भाग दे दो 6 गुणा, कोष्टक लगा दो। 30 में 6 का भाग दे दो 5, प्लस 19 इंटू 3 में 4 में से 3 गए तो 1, 19 को 1 से गुणा करो, 19 19 में 5 जोड़ दो 24, 24 को 6 से गुणा कर दो 144। ठीक है, कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं है इसमें, और जैसा बोलता है वैसा कर लो। देखो आगे दे रखा है 28 इंटू 8 इंटू 988, भाग में क्या दे रखा है, रूट 2704। 2704 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये आने वाला है 52। ठीक है, कर दो, 13 से काट दो, 13 चौकू 52, 13 7 91, कितना बच गया, 7 78, 13 छिक्के 78। 4 से फिर काट दो 19, गुणा कर दो, इसको 8 से गुणा करो, 8 2 8 64 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22,
इसको 19 से गुणा कर लो, बराबर तो आगे दे रखा है, ये आगे दे रखा है, ये ले लेंगे अभी। अभी केवल कैलकुलेशन पे ध्यान दो। 19 चौक 76 हासिल 6, 19 दूना 38, 7 45 हासिल 4, 19 दूना 38 और 4 42। तो इसकी बराबर की वैल्यू आने वाली है 4256। आगे क्या दे रखा है, y प्लस 649। निकालना क्या है, केवल y की वैल्यू निकालनी है, तो इसको इधर ले जाके घटा दो 649। 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ 4 में से 4 गए 0, यहाँ कितने बचे, 12 में से 6 गए तो 6, 3607 y की वैल्यू आने वाली है वो 3607। कैलकुलेशन गलत हो गई क्या, 19 चौक 76 हासिल 7, 19 दूना 38 और 7 45 हासिल 4, 19 दूना 38 और 4 42, 42 और 56 में से अपना 649 गया। 16 में से 9 गए 7, 4 में 4 गए 0, यहाँ 12, 12 में से 6 गए तो 6, यहाँ कितना बच गया 3607। 3607 किसी में है क्या, 3607 किसी में नहीं है, यहाँ कर लो, नहीं है तो ऑप्शन नंबर 4, ये टाइपिंग एरर हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोच यही रहने वाली है अपनी। एक वर्ष के पहले 3 महीनों में ललित की औसत कमाई। ये क्वेश्चन बार बार हर शिफ्ट में 2 बार रिपीट हो रहा है, केवल डाटा चेंज कर रहा है और कुछ नहीं है। फिर मैं बता देता हूँ पहले 3 महीनों की, जनवरी फरवरी मार्च, ये ले केवल डाटा चेंज करिए। इसी शिफ्ट में एक और क्वेश्चन डाल रखा है, 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं। 4080 को 3 से गुणा कर दो, 0 8 3 24 और 4 3 12। फिर क्या बोल रहा है, जो अप्रैल है उसकी कमाई 3 महीनों की औसत कमाई से 75% अधिक है। कितनी थी पहले 3 कमाई 3 महीनों की, 4080, 75% अधिक। 175 का मतलब क्या होता है, 7/4 काट दो, 4 से इसको काटोगे, 1020 को 7 से गुणा कर दो, 7 दूनी 14। जो अप्रैल में कमाई रहने वाली है वो 7140 रहने वाली है। बोल क्या रहा है, पूरे महीने जो पूरे वर्ष की है औसत कमाई कितनी रहने वाली है, 66,405 को 12 से गुणा कर दो, क्योंकि महीने 12 होते हैं। 12 पंजे 60, 12 चौक 48 हासिल 4, 12 छिकाली 72 और 4 76 हासिल 7, 12 छिकाली 72 और 7 79। ठीक है, क्या करेंगे, पूछ क्या रहा है, मई से दिसंबर तक ललित की औसत कमाई पूछ रहा है। टोटल 12 महीनों में से कि अपने को जनवरी से अप्रैल तक की घटा दो, तो मई से दिसंबर तक की आ जाएगी, इसमें से ये घटा दो। 7,96,860 में से आप इन दोनों को जोड़ के घटा दो, 0 8 2 और 1 3, 12 7 19, 0 16 में से 8 गए तो 8, यहाँ कितने बच गए 7, 7 में से 3 गए तो 4, यहाँ 0। अरे ये गलती कर दी, यहाँ 9 आएगा, अपने लिखने में गलती कर दी। ये अपनी गलती है, रेलवे की नहीं है भाई। 7,96,860 वैल्यू थी, अपने 6 खा गए बीच में। 0 8 2 और 1 3, 12 7 19। अब घटाओ, 0 16 में से 8 गए तो 8। अब यहाँ कितना बच गया, 7, 7 में से 3 गए तो 4, यहाँ कितना हो गया 6, 6 6 का मतलब एक उधार ले लो, 16, 16 में से 9 गए तो 7, यहाँ कितने बच गए 8, 8 में से 1 गए तो 7, नीचे क्या हो गया 7। इसमें केवल 8 महीनों की औसत कमाई एवरेज है, उसका भाग दे दो, अपने पास एवरेज इनकम आने वाली है। 9 8 72, कितना बच गया 5 7, 8 7 56, 1 बच गया 14, 8 1 8, 6 बच गए, 8 8 64, कितना बच गया 40, 8 5 40। जो अपनी 8 महीनों की औसत कमाई रहने वाली है 97,185, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर। ठीक है, केवल डाटा चेंज कर करके रेलवे ने एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन डाल रखे हैं। अपने को कुछ नहीं करना, जनवरी से 3 जो अपनी 3 महीनों की कमाई है, जनवरी फरवरी मार्च, उसको काउंट कर लो 12,240। अप्रैल की कितनी देर की है, 3 महीनों की औसत कमाई से 75% अधिक है, 75% अधिक निकाला 7,140, दोनों को जोड़ेंगे 19,380। 12 महीनों की टोटल कमाई आ गई 7,96,860, इसमें से एक घटा दो, कितनी आ जाएगी 7,77,480। एवरेज निकालना है 8 महीनों का, 8 महीने से भाग दे दो, 97,185। आया समझ में, चले आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अनमोल
अपनी यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है, आधी दूरी 44 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और जो आधी बाकी की आधी है वो 69 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। यात्रा की लंबाई पूछ रहा है। देखो इसमें टाइम दे रखा है तो समय से आगे चल लेते हैं। समय कैसे निकालेंगे, क्या होता है, दूरी बटे चाल। समय दे रखा कितना है, 10 घंटे। ठीक है, दूरी, आधी दूरी किस गति से, 44 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी। नेक्स्ट आधी दूरी वो 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ठीक है, 10 बराबर ये कितना होगा, 44 को 2 से गुणा करो 88। नेक्स्ट डी बटे इसको 2 से गुणा करो, 9 दूनी 18, हासिल 1, 6 दूनी 12 और 13। ठीक है, देखो नेक्स्ट डी को कॉमन ले लो, इनका एलसीएम ले लो, 88 इंटू 138, 138 और 88 को जोड़ दो, 88 प्लस 138 एलसीएम लेने के बाद 8 8 और 16, हासिल 1, 13 और 8 कितने हो गए, 21, 21 और 1 22 बटे 88 इंटू 138। काटा पेटी वाला गदर मचा दो, काट दो, 2 से काट दो, ये कितना हो गया 44, ये कितना हो गया 113। ठीक है, इसको इधर ले आओ, 10 इंटू 44 इंटू 138 बटे 113, जो अपनी जो डिस्टेंस है वो ये आने वाली है। काटा पीटी कर लो, अपने ऑप्शन जो 4 है उसमें से एक आ जाएगा। ठीक है, अप्रोच यही रहने वाली है। बढ़े आगे, नेक्स्ट एक गांव की जनसंख्या दे रखी है 1,30,000, 1,30,000। पहले बोल क्या रहा है, पहले वर्ष में जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, कर दो क्या, 10% की वृद्धि 11/10। दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि, 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो वृद्धि कर दो 25% की 5/4। दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या पूछ रही है, कर दो 0, 0 से 0 काट दो, इसमें 4 का भाग दे दो, तो 4 का भाग देंगे, 4 × 3 = 12, 10, 4 दूनी 8, 20, 5 और 0, 3250 को 11 × 5 कर दो, 0, 11 5 55, हासिल 5, 11 दूना 22 और 5 27, हासिल 2, 11 33 और 2 35 को 5 से गुणा कर दो, 0, 55 25, हासिल 2, 7 5 35 37, हासिल 3, 55 25 और 3 28, हासिल 2, 5 15 और 2 17, 1,78,750, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, शिफ्ट का रिपीट हुआ क्वेश्चन है, केवल जो 25 30 पहले यहाँ 30% था, बाद में रेलवे ने उठा के यहाँ 25% कर दिया। नेक्स्ट, ईंधन की कीमत दे रखी है, क्रमागत 3 महीनों में 60%, 30% और 20% कम हो रही है, चौथे महीने में 60% बढ़ रही है, तो चौथे महीने के अंत में कीमत पूछ रही है, तुलना करा रहा है कि मूल कीमत और चौथे महीने में जो कीमत हुई इसका जो परसेंटेज में अनुपात है वो क्या है, कमी रहने वाली है, वृद्धि होने वाली है, कि क्या होने वाला है। देखो मान लिया अपन ने जो पहले महीने की कीमत है वो 100 मान ली अपन ने। ठीक है, 100 के बाद क्या हो रहा है, 60% की कमी, मतलब वैल्यू कितनी रहने वाली है, केवल 40%, 2/5। 30% की फिर कमी, मतलब रहने कितनी वाली है 70%, 7/10। फिर 20% की कमी होगी, मतलब 80% रहने वाली है, 4/5। लास्ट में क्या है, 60% की वृद्धि करा रहा है, मतलब वैल्यू 100 की 160 हो गई। 160 का मतलब कितना हो गया, 160 का मतलब 60% का मतलब 3/5, 8/5। देखो 50 2 बार कर लो, गुणा कर लो, 4 दूने 2, 2 दूने 4, 7 चौक 28, 28 को 4 से गुणा करे 112, 112 को 8 से गुणा कर दो, 8 दूनी 16, हासिल 1, 88 और 1 89, और इधर कितना नीचे कितना बच गया 25, 25 को इधर ले जाएंगे, 2500, रेशियो 896। वस्तु के जो मूल्य है, ईंधन की जो कीमत है उसमें कमी हो रही है, तो ऑप्शन 2 तो कट गए वर्दी वाले, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू में होने वाली है कमी, अपने को केवल 2 ऑप्शन में डिसाइड करना है। 25 का भाग दे दो, तो रेशियो 25 का भाग दे दो, 25 75, कितना 4 और 1 16, 146, 25 को 5 से काट दो, 125, कितना बच गया 1 और 2, पॉइंट लगा दो, 10, 8 और 4, कितना डिफरेंस आ रहा है, लास्ट में रह रहा है 1.16 किस में, केवल ऑप्शन नंबर 2।
ठीक है, 100 में से 35 गया तो 65, 65 के आसपास की वैल्यू, ऑप्शन नंबर 2 64, क्योंकि 0.1 0.84 भी कम करेंगे किसी वैल्यू में 1.16। आया समझ में? बढ़े आगे। नेक्स्ट, एक वर्ष के पहले 3 महीनों में, जो अभी मैंने क्वेश्चन करवा दिया, सेम डाटा चेंज कर दी रेलवे ने, बाकी ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है, 3 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन हो रहा है। देखो, एक वर्ष में साधारण ब्याज पर जो राशि है वो हर साल जितनी बढ़ रही है उतनी बढ़ेगी। अगर पहले साल किसी राशि पर ब्याज 100 रुपये मिलने वाला है तो वो हर साल 100 ही रुपये मिलने वाला है। 2 साल बाद 200 रुपये, 3 साल बाद 300 रुपये, क्योंकि जो साधारण ब्याज पर ब्याज है वो एक्यूरेट मिलता है। तो 3 साल बाद पूछ रहा है, 3 साल में ब्याज कितना हो जाएगा? 60%। टोटल मिश्र धन कितना हो जाएगा? 100 का 60% ब्याज, तो 160% की वैल्यू दे रखी है अपन ने, 2160। पूछ क्या रहा है? केवल 2 वर्ष का साधारण ब्याज पूछ रहा है। साधारण ब्याज 1 साल में 20%, तो 2 साल में 40%, तो 2160 किसकी वैल्यू है? ये 160 की। अपने को चाहिए कितने की? केवल 40 की वैल्यू। काट दो ये 4 बार, 4 से भाग कर दो, 5 चौक 20, 4 चौक 16, 540 रुपये है क्या कहीं? ऑप्शन नंबर 4 सिंगल स्टेप। ठीक है, चलो बढ़े आगे की ओर। एक विक्रेता 25% की हानि पर गेहूं बेचने का दावा करता है। दावा क्या? बेईमानी भी कर रहा है। कैसे? जो बाट है उसका यूज कर रहा है, उसके साथ धोखा कर रहा है। वो 25% जो उनकी वैल्यू होनी चाहिए, किसी बाट की वैल्यू होनी चाहिए 1 किलोग्राम की, वो केवल 55, उसका 55% कम। कितनी वैल्यू? केवल 450 ग्राम की वैल्यू को 1 किलो का बाट बता रहा है। देखो, मान लो उसने, जो दुकानदार है वो 100 रुपये में 1000 ग्राम कुछ भी ले आया, कोई भी सामान ले आया, कुछ भी, मान लो आटा, चीनी, तेल वगैरह कुछ भी, 100 रुपये में 1000 ग्राम। क्या बोल रहा है कि मैं 25% की हानि उठा रहा हूँ, मतलब 75 रुपये में ही 1000 ग्राम दे रहा हूँ आप लोगों को। अपने अपने को ले ले आया, उसकी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपये में 1000 ग्राम ले आया। बोल क्या रहा है कि मैं 25% की हानि उठा रहा हूँ, मतलब 75 रुपये में भी आपको 1000 ग्राम दे रहा हूँ। लेकिन कर क्या रहा है वो? 55% कम दे रहा है। जो इसकी वैल्यू है वो 55% कम है, मतलब है कितनी? 450 ग्राम ही दे रहा है वो अपने को 75 रुपये में। ठीक है, लाभ परसेंट पूछा है, इन दोनों को बराबर कर दो। इसको 45 से गुणा कर दो, कॉस्ट प्राइस को। इसको कर दो 100 से गुणा। प्रॉफिट परसेंट पूछा है तो अपने को वैल्यू से कोई मतलब है, मतलब नहीं है, केवल अपने को रेशियो लेना है। कॉस्ट प्राइस 4500, रेशियो सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 7500। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 15 से काट दो ये 3 बार, 15 से काट दो ये 5 बार। तो लाभ कितने का हुआ? 2 का। कितने पे? 3 पे गुणा 100। हो रहा कितना एक्चुअल में परसेंटेज में? 66.66% का। ऑप्शन नंबर 2 आया समझ में? दोबारा बता देता हूँ, कुछ नहीं करना। मान लो वो 100 रुपये में लाया, वैल्यू में मान ली अपने, 100 रुपये में 1000 ग्राम की कोई भी वस्तु ला रहा है। क्या रहा है कि 25% हानि उठा रहा हूं मैं तुम लोगों को देने के चक्कर में, 75 रुपये में ही बेच रहा हूं मैं 1000 ग्राम। लेकिन कर क्या रहा है? वो गलत बाटों का उपयोग करके धोखा दे रहा है। 55% उनकी वैल्यू है ना बाट की, वो 55% कम है कितनी? केवल 45%। तो 1000 का 45% कितना हो गया? 450। एक्चुअल में वो 75 रुपये में केवल अपने को 450 ग्राम ही दे रहा है। तो इन दोनों को बराबर कर लो, जो वैल्यू है इनकी ग्राम की, इनको बराबर कर लो। अपने को जो लाभ प्रॉफिट परसेंट किस पे निकलता है? रुपयों पे। इसको इसको बराबर कर दो, इनका जो अनुपात ले लेंगे कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का। ठीक है, नेक्स्ट, दुकानदार बड़ा बेईमान है। उस सबसे बड़े वर्त की परिधि ज्ञात करो जो 21 मीटर और 115 मीटर विमाओं वाले आयत में अंकित किया गया। आयत बना लो। देखो, मैं शेप ले लेता हूँ, एक बढ़िया सा आयत बना देता हूँ। किससे बनाए? इससे ले लेते हैं। देखो, ठीक है, इसको नाम देते हैं, इसका नामकरण कर देते हैं कुछ भी, ABCD। अपन ने इतना कर दिया। अब विमा दे रखी है 21 मीटर, तो ये छोटी वाली 21 कर लो, बड़ी वाली 115। अब इसमें एक वर्त बना रहा है, बना दो इनको वर्त।
आयत में वर्त चारों भुजाओं पे टच नहीं होगा, केवल 3 पे होगा, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? जो छोटी वाली बीमा है ना, उसका आधा। पूछ रहा है सबसे बड़े वर्त की परिधि पूछ रहा है। वर्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई। पाई की वैल्यू लेना है अपने को 22/7 इंटू रेडियस 21/2। काट दो, 2 से 2 काट दो, 7 से 3 बार काट दो, 22 को 3 से गुणा करेंगे 66। परिधि पूछी है 66 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 4 आया समझ में? आयत में वृत्त बनाना है अपने को, उसकी रेडियस जो छोटे वाली उसकी हाइट होगी ना, चौड़ाई आयत की, उसका आधा होने वाली है। परिधि में वैल्यू रख दो, आंसर आ जाएगा। 1410 रुपये प्रति सैकड़े की दर से 400 चीकू खरीद रहा है, 860 का लाभ हो रहा है, तो प्रति दर्जन चीकू का मूल्य विक्रय मूल्य पूछ रहा है। देखो सैकड़े मतलब 100 चीकू, चीकू 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 है ना, कितने में आ रहे हैं? 1410 में। खरीद कितना रहा है? 404 से गुणा करेंगे तो इसको 4 से कितनी वैल्यू, कितना रुपए होगा? 0 4 14 चौकू 56, 400 चीकू 5640 रुपये में आ रहे हैं। क्या बोल रहा है? 860 का इस पे लाभ हो रहा है। कर दो जोड़ बाकी कर दो, 0 6 4 10 और 8 से 14 और 1 15, 5 में 5600 रुपये। पूछ क्या रहा है कि प्रति दर्जन चीकू का विक्रय मूल्य, टोटल विक्रय मूल्य 6500 रुपये होगा। 400 चीकुओं का विक्रय मूल्य कितना हो गया? 6500 रुपये। अपने को प्रति दर्जन चीकू का मूल्य, दर्जन में कितने होते हैं? एक डजन में कितने होते हैं? 12 चीकू। तो 12 चीकू का प्रति मूल्य पूछ रहा है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इंटू 3 कर दो दोनों कि 12 करना है अपने को। 65 को 3 से गुणा करेंगे तो 195। तो प्रति दर्जन चीकू का मूल्य आने वाला है 195 रुपये। आया समझ में? ठीक है, बढ़े आगे की ओर। पानी की टंकी दे रखी है, उस एक लंबवर्तीय शंकु की आकृति दे रखी है, जिसकी त्रिज्या ये है 3 मीटर, ऊंचाई 14 मीटर। टंकी को 1 घन मीटर प्रति सेकंड की दर से पानी से भरा जा रहा है। तो बनने में लगने वाला समय देखो। टंकी इस प्रकार से है, इसकी रेडियस दे रखी है 3 मीटर, इसकी हाइट दे रखी है 14 मीटर। वॉल्यूम निकाल लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर, 3 × 3 इंटू एच कितनी 14, इसमें आ रहा है मीटर क्यूब में आने वाला है। काटा पीटी कर दो, 7 को 2 बार, 3 से 3 काट दो, कितना आने वाला? 22 को 3 से गुणा, 66 को 2 से गुणा कर दो, 132 मीटर क्यूब। बोल क्या रहा है कि जो टंकी में पानी गिर रहा है वो 1 सेकंड में कितना हो रहा है? 1 मीटर क्यूब। ठीक है, और जो समय लगने वाला है वो कितना लगने वाला है ये पूछ रहा है। 1 सेकंड में 1 मीटर क्यूब टंकी भरती है, भरनी कितनी है, क्षमता कितनी है? 132, 132 से गुणा कर दो दोनों तरफ। मिनटों में पूछ रहा है, 132 को 60 से भाग कर दो। ठीक है, 60 से करेंगे ये 22 बार, 22 में 10 का भाग दे दो तो 2.2 मिनट। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छे से आपको लेक्चर समझ में आया हो, तो इसको लाइक कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। दोस्तों को जोड़ने के लिए अप्रोच करना आप। ठीक है, रखते हैं आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।